सप्रेम नमस्कार मित्रों। मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर आपके सम्मुख आज बीए, बीकॉम, बीएससी के पाठ्यक्रम में द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत जो पत्र विधा रखी गई है उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रसाद के नाम पत्र, इस नाम से प्रेमचंद जी ने जो पत्र लिखा है उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो वैसे देखा जाए तो पत्र यह जीवनी परक विधा है जिसमें दो व्यक्तित्व जब बात करते हैं तो उस व्यक्तित्व की झलक हमें दिखाई देती है। जैसे दो राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेखक हो, ये जब बात करते हैं आपस में पत्र के माध्यम से, तब उनमें उनकी व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। उसी तरह से यह पत्र प्रेमचंद जी ने प्रसाद जी को लिखा है। तो इस पत्र के माध्यम से वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद जी का परिचय सभी को है, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 लमही नामक गांव में जो बनारस से 6 मील दूरी पर है। वास्तविकता को लेकर, यथार्थवाद को लेकर, ग्राम्य जीवन पर लेखन लिखने वाले प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है। गोदान, गबन, मंगलसूत्र, सेवा सदन आदि उनकी रचनाएं हम देखते हैं। पूछ की रात, ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति आदि कहानियाँ भी उनकी चर्चित रही है। तो प्रेमचंद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो उन्होंने जो अपने समकालीन लेखक, ऐतिहासिक लेखक प्रसाद जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में वह अपनी एक शिकायत करते हैं। पहले तो उन्होंने शिकायत की थी, एक उनके समुद्रगुप्त नाम का जो नाटक था जयशंकर प्रसाद जी का, और उसे पढ़कर प्रेमचंद जी ने उन्हें कहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक हो, बीती बातों पर तुम लिखते हो। तो इस तरह से जब उन्होंने उन पर आलोचना की थी, उस आलोचना को लेकर जब जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल नाम का उपन्यास, सामाजिक उपन्यास लिखा और वह प्रेमचंद जी ने पढ़ा, और वह पढ़कर वो इतने प्रभावित हो गए, इतने खुश हो गए, उन्हें इतनी प्रसन्नता हो गई कि प्रसाद जी इस तरह भी लिख सकते हैं, और उन्हें यकीन नहीं होता। और उनको बधाई देने के लिए प्रेमचंद जी ने प्रसाद जी को पत्र लिखा है कि आपने बहुत बढ़िया वहाँ पर वो उपन्यास, सामाजिक उपन्यास लिखा है, वह दूसरा कोई नहीं लिख सकता। और मैंने सोचा था कि आप सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक हो, इतिहास पर ही लिखते हो, लेकिन आपने जो सामाजिक उपन्यास लिखा है उसे पढ़कर मैं आश्चर्यचकित हूँ। और इस तरह से उन्होंने उन प्रसाद जी के लेखन का वहाँ पर सहारा है, उसे प्रोत्साहित किया है। ये दो लेखकों की इस तरह से इस पत्र के माध्यम से एक व्यक्तित्व झलकता हुआ दिखाई देता है। वैसे देखा जाए प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद समकालीन थे और दोनों बनारस के रहने वाले हैं। और बनारस के रहने वाले होने के बावजूद वहाँ पर प्रेमचंद जी वास्तववादी लेखक थे, वास्तववाद पर लिखा कर, यथार्थवादी वास्तववादी लेखक थे। और प्रसाद जी ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर नाटक लिखा करते थे। और उसी बात को लेकर जब प्रेमचंद जी ने जयशंकर प्रसाद को यह टोका था, आलोचना की थी पत्रिका में कि आपने ये क्या लिखा है, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक हो, यह कहने के बाद फिर जैसे प्रेमचंद जी ने दूसरा उपन्यास पढ़ा तो उसको जिस तरह से सहारा है, एक व्यक्तित्व किस तरह से दूसरे व्यक्तित्व को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने खुद जो सोचा था वह अगर गलत साबित होता है तो उसे मानने की जो मनोवृत्ति है, जो वैचारिकता है, स्पष्टता है, वह व्यक्तित्व लेखकों के अंदर होता है, बड़े साहित्यकारों के अंदर होता है। वो नाराज विचारों से होते, व्यक्ति से नहीं।
और उस तरह से एक बड़ा व्यक्तित्व दिखाई देता है। और उसे वह आप इस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद प्रसाद जी को पत्र लिखते हैं, प्रिय प्रसाद जी। भाषा का संबोधन जब देते हैं तो उसमें भी व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, और इसलिए पत्र का बहुत महत्व है। वैसे अध्यात्म में हम देखते हैं, सांगदेव ने संत ज्ञानेश्वर को पत्र लिखा था। क्या लिखना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर पूज्य लिखूं तो उम्र से कम है, अगर आशीर्वाद लिख तो ज्ञान से बड़े हैं। और इस तरह से दोनों उतने 1400 वर्ष तपश्चर्या करने वाले चांगदेव को भी ये समझ में नहीं आता था कि पत्र कहाँ से आरंभ करूं, इसलिए उन्होंने वैसा ही पूरा पत्र भेजा था। वो अलग बात है, पत्र लिखना भी एक कला होती है, एक व्यक्तित्व होता है, और उस तरह से हम देखते हैं। सिर्फ उदाहरण के लिए वो मैंने बोला है, ठीक है। तो प्रिय प्रसाद जी वो कहते हैं, वह कहते हैं, पहले मुझे आज्ञा दीजिए। प्रेमचंद कहते हैं प्रसाद जी को, किस तरह से व्यक्तित्व है, पहले मुझे आज्ञा दीजिए कि कंकाल नाम के उपन्यास पर मैं आपको बधाई दूं। आज्ञा दीजिए, विनम्रता, आज्ञा दीजिए मैं कंकाल पर आपको बधाई दूं। मैंने इससे आदि से अंत तक पढ़ा है। मैंने आपका कंकाल नाम का उपन्यास वहाँ पर प्रारंभ से अंत तक पढ़ा है, और मैं मुग्ध हो गया, और मैं मुग्ध हो गया। आपसे मेरी पुरानी जो शिकायत थी, कौन सी पुरानी शिकायत, इन्होंने कहा था प्रेमचंद जी ने प्रसाद जी को, आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, इतिहास पर लिखते हो, पुरानी बातों पर लिखते हो, और यह कहकर प्रेमचंद ने आलोचना की थी। लेकिन जब कंकाल उपन्यास पढ़ा तो वह उनकी आलोचना कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिखाई देती है, और वह कहते हैं कि तुमने अपने प्रसाद जी अपने वर्तमान समस्याओं पर इस तरह से लिखा है, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप में इतनी प्रतिभा है, आप इतनी बढ़िया तरह से लिख सकते हो। प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपने सामाजिक जो तत्व है, सामाजिक जो न्याय है, सामाजिक जो विषय है, बहुत अच्छी तरह से उस कंकाल नाम के उपन्यास में आपने पिरोए हैं, लिखे हैं। और इस तरह से वो कहते हैं प्रेमचंद जी, मुझे लगता था कि आपने इतिहास में क्या लिखा है, वीरता, तप, वर्ण व्यवस्था, मोक्ष, धर्म, ये सब पुरुषार्थ, ये क्या है, ये इसका वर्तमान से क्या संबंध है। लेकिन जब मैं आज कंकाल नाम का मैंने उपन्यास पढ़ा या दूसरा कोई साहित्य आपका पढ़ा, तब मुझे समझ में आ गया इतिहास वर्तमान का आईना होता है, और वर्तमान में आगे जाने की प्रेरणा इतिहास से ही मिलती है, ये मुझे समझ में आ गया है। और इस तरह से वह अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, और विचारों को व्यक्त करते हुए वो उनका बड़प्पन दिखाई देता है। वो कहते हैं कि जो अन्य विषयों पर पैसे खर्च होते, वही अगर इस तरह से समाज कार्य पर खर्च होते तो अच्छा होता, लेकिन आपने जो लिखा है उससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। इस तरह से वह पत्र को लेकर बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते वह ये भी कहते हैं प्रेमचंद जी कि मैंने हंस नाम की पत्रिका है प्रेमचंद जी की, हंस का नाम आ गया है। अब मैंने आपकी उस जो रचना थी समुद्रगुप्त, उस पर आलोचना की थी हंस में, लेकिन अब हंस का अगर बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। हम दोनों बनारस के हैं, और बनारस में लेखक साहित्यकार बहुत से हैं, लेकिन इसी बनारस में कोई साहित्य पत्रिका नहीं निकलती, और इसलिए वहाँ पर मस्जिद में दिया जले और घर में अंधेरा रहे, ऐसा नहीं होता। और इसलिए लेखक यहाँ पर बनारस, साहित्यकार यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ भी है, यहाँ पर भी है। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, और उन्हें एक अवसर मिलने के बाद उनकी प्रतिभा समाज के सामने आ जाएगी। इसलिए मैं इस अब हंस पत्रिका का निर्माण करने जा रहा हूँ, उसमें आपका सहयोग चाहिए। मैं इतना तो धनिक नहीं हूँ, अमीर नहीं हूँ कि आपसे पैसे ना मांगूँ, लेकिन फिर भी अभी आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तब आपको मैं यकीनन वहाँ पर पैसे मांगूंगा। और इस तरह से वह
वह कहते हैं कि मैंने किस तरह से इन दोनों का व्यक्तित्व झलकता है, किस तरह से विनम्रता भाषा में है, भाषा किस तरह से वह उपयोग में लाते हैं, किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं और किस तरह से विचारों को वहाँ पर उनके विचारों के साथ वैचारिक वहाँ पर चर्चा होती है। और यह दो बड़े व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। बड़े व्यक्ति वहाँ पर व्यक्ति का दोष नहीं करते, तब उनके विचारों में वैचारिक वहाँ पर विचार प्रस्तुत होते हैं, वैचारिक मत प्रस्तुत होते हैं। और उस तरह से इसमें प्रेमचंद जी ने जो प्रेम प्रसाद के साहित्य पर आलोचना की थी, लेकिन वही साहित्य पढ़ने के बाद जब प्रेमचंद जी का मन परिवर्तित हो गया, तब उन्होंने वह भी माना और प्रेमचंद जी को वहाँ पर सहारा और कहा कि आप बहुत बढ़िया लेखक है, आपने जो लिखा है समाज में कंकाल नाम का जो उपन्यास आया है, उससे बड़ा तो साहित्यकार वहाँ पर कोई हो नहीं सकता। और वो कहते हैं कि मैं हंस पत्रिका नहीं कर रहा हूँ, आपको पैसे तो नहीं मांगूंगा, लेकिन आपकी लेखनी की जो विभूति है, कला है, वह मैं जरूर मांगूंगा। इस तरह से प्रेमचंद जी ने प्रसाद को उनके साहित्य पर बधाई दी और उनके जो विचार है वह भी उनके सामने प्रस्तुत किए। यह प्रेमचंद और प्रसाद जी के अंदर जो दोनों समकालीन बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों अलग अलग विषयों पर लिखते थे, एक साहित्यिक, एक ऐतिहासिक और एक वास्तववादी। दोनों में वैचारिक किस तरह से वैचारिकता वहाँ पर मंथन होता है विचारों का, और किस तरह से दोनों में वहाँ पर एक दूसरे को सहारा भी दिया जाता है, यह इस पत्र के माध्यम से व्यक्त होता है।